हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे जेनिल। सबसे पहले जानेंगे हम इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन हम बात करेंगे इनकी डीटे के एक्सपीरियंस के बारे यस, मैं अभी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ लास्ट ईयर। और प्रोफाइल है मेरी 9, 9 और 8। में। एंड ये कैप इंटरव्यू आपका किस डेट को शेड्यूल हुआ था? 24 फेब को सेकेंड स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट 1 PM वाला। ऑनलाइन मोड था, ऑफलाइन मोड था? ऑफलाइन मोड एट मुंबई सेंटर। ठीक है। सो डी डे के दिन में कितने प्रोसेस शेड्यूल थे आपके लिए? डी डे के दिन पे सबसे पहले हुआ वैट, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर पीआई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखे उन लोगों ने? उन लोगों ने मेरा 10th रिजल्ट, 12th रिजल्ट, ये जो मेरे 3 इयर्स हो गए उन सब की मार्कशीट्स देखी, और आईडी प्रूफ देखा, और कैट स्कोर कार्ड, बस। तो और जिन लोग का वर्क एक्स है उन लोग का सैलरी स्लिप के साथ सब कुछ देख रहे थे, ऑफर लेटर और सब। एंड इसमें अगर जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे उनके लिए कुछ था वहां पर ऑप्शन अवेलेबल? नहीं, वहाँ पे तो नहीं था। एक्चुअली मेरे सामने ऐसा कोई केस मैंने देखा नहीं, ठीक। इसलिए पता नहीं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे स्टार्टिंग में हुआ आपका, राइट? नहीं, सबसे पहले वैट हुआ। हमारा मेरा 1 PM का टाइम था। हम 1 PM को अंदर गए, जो केटरिंग कॉलेज सेंटर था। फिर हमको वैट हॉल में डायरेक्ट भेज दिया। और वहाँ पे बाहर वो बुलेटिन बोर्ड पे हमारा वैट का सीट नंबर हमको प्रोवाइड किया था। उस सीट नंबर पे जाके बैठना था। और फिर वहाँ पे हमको 30 मिनट जितना वेट कराया। उसके बाद पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करे जो वैट के थे। और फिर हमको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि यहाँ पे सेंटर डिटेल्स भरना है, और पेज के एंड पे लास्ट 5 लाइन्स आर फॉर रफ वर्क। और ऊपर हमको सबसे पहले जो टॉपिक अनाउंस किया जाएगा वो लिखना है। और फिर आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे वैट के लिए। टॉपिक क्या था आपके बैट का? टॉपिक था चैट जीपीटी कैन बी यूज्ड इन होमवर्क, वेदर इट एनहांसेस लर्निंग और इट प्रमोट्स डिपेंडेंसी। एंड ये कॉमन टॉपिक था जितने भी लोग वहां पर थे रूम में, या फिर सबके लिए अलग अलग? हाँ, सब। नहीं नहीं, कॉमन टॉपिक था। 100 जितने थे सबके लिए सेम। ठीक है। एंड ये प्रोसेस ओवर होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कितनी देर में स्टार्ट हुआ? नहीं, तो ये प्रोसेस खत्म हुआ, फिर वो लोग ने 10 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। 100 लोग थे तो 1 to 10, 11 to 20 ऐसे करके 10 ग्रुप्स थे, और 10 पैनल्स थे। तो एक एक करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले रूम में भेज रहे थे। ठीक है। एंड वेरिफिकेशन के बाद? वेरिफिकेशन के बाद उन्होंने हमें पैनल नंबर अलॉट किया था और रूम नंबर अलॉट किया था। तो वहां से डायरेक्ट मेरा रूम नंबर 411 था, तो मैं 4th फ्लोर पे चला गया था। मेरा नंबर, सीट नंबर 73 था, मतलब ग्रुप नंबर 7। तो मेरे पहले 71 और 72 का इंटरव्यू हुआ, और फिर मेरा था। कितनी देर में आपका नंबर आ गया? एक्चुअली हम जब ऊपर चले गए तब पैनलिस्ट का ब्रेक ले रहे थे, तो काफी लंबा टाइम वेट करना पड़ा हमें। फिर स्टार्ट हुआ। अप्रॉक्स 45 मिनट्स जितना बैठना पड़ा था बाहर। नहीं, फॉर एवरेज ना 18 मिनट्स का इंटरव्यू ले रहे थे। 71 और 72 दोनों का 18 18 मिनट्स चला था, मेरा भी 18 मिनट्स जितना चला था। पीआई। ठीक है। सो पीआई में जैसे ही आपका स्टार्ट हुआ, एक तो कितने पैनलिस्ट थे उसमें, एंड क्वेश्चंस कैसे स्टार्ट हुए आपके लिए? 2 पैनलिस्ट थे, दोनों मेल्स थे। और मे 90% क्वेश्चन एक पैनलिस्ट ने ही पूछे। दूसरे पैनलिस्ट जो थे वो मेजरली ऑब्जर्व कर रहे थे। सो पहले स्टार्ट हुआ इंट्रोडक्शन से। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोडक्शन बता दिया। उसके बाद मेरे को पूछा विच सब्जेक्ट्स यू हैड इन योर कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिग्री। तो मैंने मेरे थोड़े सब्जेक्ट्स बताए, मैंने 2 3 सब्जेक्ट्स बताए, तो उन्होंने मुझे बोला टेल मी मोर। सो और थोड़े सब्जेक्ट्स बताए। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक एंड एमसीए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैंने जितना आइडिया था वो बताया मैंने। फिर मेरा एक सब्जेक्ट था आईओटी, और मैंने इंटर्नशिप भी आईओटी में करी थी, तो मेरे को पूछा व्हाट इज आईओटी। मैंने डेफिनेशन बताई। और फिर उन्होंने एक एग्जांपल पूछा कि इफ अ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन विद सेंसर्स
कैन बी कंसिडर्ड एन आईओटी डिवाइस और नॉट, गिव रीजन, ऐसे करके एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा। वो तो मुझे आ गया। फिर मेरा एक और सब्जेक्ट था डिजिटल फॉरेंसिक्स, तो उन्होंने उसमें से भी पूछा कि व्हाट इज डिजिटल फॉरेंसिक्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज फॉरेंसिक साइंस, ये पूछा। फिर जो दूसरे पैनल्स थे वो उन्होंने फिर बीच में आके पूछा कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये पूछा। फिर वापस से वो वाले पैनलिस्ट ने पूछा कि डू यू रीड न्यूज़पेपर, तो मैंने बोला नॉट रेगुलरली बट आई नो करंट अफेयर्स, आई एम अवेयर ऑफ करंट अफेयर्स। तो उन्होंने मुझे पूछा कि टेल मी एनी वन ग्लोबल न्यूज़, तो मैंने एक पढ़ी थी यूएस एड्स के बारे में, तो वो मैंने बता दी। और फिर उस उन्होंने उसी न्यूज़ के ऊपर से मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि अगर यूएसए डेवलपिंग कंट्रीज को यूएस एड जैसी स्कीम्स से फंड देना रोक दे तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा इन कंट्रीज पे। तो वो मैंने आंसर कर दिया। फिर मुझे पूछा कि यू हैव मेंशन्ड अबाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स, तो उन्होंने मुझे पूछा बोला कि शो मी और सर्टिफिकेट्स। तो एक्चुअली मैं सर्टिफिकेट्स ले जाना भूल गया था, तो मैंने उनको बोला कि फाइल में है, बाहर है। तो उन्होंने बोला ओके यू कैन गो एंड टेक। तो मैं फटाफट जाके सर्टिफिकेट वाली फाइल लेके आया और उनको बता दिया, उन्होंने सारे देखे। ठीक है। फिर पूछा कि व्हाट इज योर रोल इन योर करंट इंटर्नशिप। फिर मैंने रोल के बारे में बताया और फिर पूछा व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस इंटर्नशिप। और इतने सब क्वेश्चंस के बाद उन्होंने बोला कि ओके इंटरव्यूज ओवर। इसमें आपके लिए कोई एचआर क्वेश्चंस जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, वाई? नहीं, इंट्रोडक्शन के अलावा कुछ नहीं। एंड कोई ऐसा पूछा हो आपसे कि और कौन कौन से कॉल्स हैं आपके पास, इस टाइप के कोई क्वेश्चंस आए हो आप? नहीं, ये भी नहीं पूछा। ठीक है। एंड जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया, अराउंड 18 मिनट्स चला ये पूरा इंटरव्यू, राइट? यस। एंड इस प्रोसेस के बाद फिर और भी कुछ था? नहीं, इस प्रोसेस के बाद खत्म हो गया, मैं निकल गया फिर। ठीक है। चलिए जैनिल, काफी अच्छा लगा आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के। एंड गाइज, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे थैंक साथ यू। शेयर। श्योर। आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर। आप जैनिल के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, इनकी लिंक्डइन आईडी भी मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर।